क्लास थर्ड की आपकी किताब हमारा परिवेश में 5वां पार्ट जो है हमारा भोजन, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पहले भाग में ये जो आपका पार्ट है हमारा भोजन, इसमें आपने सीखा था कि भूख लगने पर हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं। भोज्य पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, यानी वे भोज्य पदार्थ जिनको खाने या पीने से हमें तुरंत ताकत या ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का मतलब कार्य करने की ऊर्जा या ताकत। दूसरे नंबर पे वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में, हमारे शरीर को मजबूत करने में, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक होते हैं। और तीसरे नंबर पर रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ, वो भोज्य पदार्थ जिनको खाने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमारियां, रोग हमसे दूर रहते हैं। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ भी होते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसा हमने पिछले क्लास में सीखा था, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में। तो वे भोज्य पदार्थ जिनको खाने या पीने से हमें काम करने की ताकत या ऊर्जा मिलती है, उन्हें हम ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़, आलू, अरवी, शकरकंद, गाजर, दूध, घी, मक्खन, तेल, अंडा इत्यादि। ये वे भोज्य पदार्थ हैं बच्चों, दोबारा से मैं बता रही हूँ कि ये वे भोज्य पदार्थ हैं जिनको खाने या पीने से हमें तुरंत ऊर्जा या काम करने की ताकत मिलती है। ये भी आपको बताया गया था कि इन भोज्य पदार्थों को जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं उन्हें ज़्यादा लेना चाहिए, और जो लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग कम शारीरिक श्रम करते हैं, थोड़ा कम चलते फिरते हैं। इसके अलावा वो लोग जो जाके दुकान पे बैठ जाते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, या जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, या मैं बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करती हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे भी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कम मात्रा में लेने चाहिए। वहीं पे वो लोग बच्चों जो मजदूर होते हैं, जो दिन भर कई घंटे लगातार शारीरिक श्रम करते हैं, किसान, रिक्शा चलाने वाले, वो लोग जो साइकिल चलाकर एक जगह से दूसरी जगह कई कई किलोमीटर्स तक सफ़र तय करते हैं रोज़, बहुत शारीरिक श्रम करना पड़ता है उसमें। इसके अलावा खिलाड़ी जो कई घंटे लगातार खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जो वॉक करते हैं। और आप, क्योंकि आप पूरे टाइम सुबह से शाम तक खेल कूद, भाग दौड़, पढ़ना लिखना और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं, तो आप सबको इन ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। आपको इन सब चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। अब आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में। जैसा इस शब्द वृद्धि से आपको समझ में आएगा, वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बच्चों विकास। क्या मतलब हुआ? विकास। अब शरीर की स्ट्रेंथ में अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि या विकास का मतलब हुआ मांसपेशियों का मजबूत होना। वो बच्चे जो छोटे होते हैं, बाढ़ पे होते हैं, उनको ग्रोथ होती रहती है। जैसे आप अभी छोटे हैं और आपकी मम्मी ने आपके पुराने कपड़े निकाले और आपसे कहा अरे तुम्हारे कपड़े छोटे हो गए, लेकिन असलियत क्या है बच्चों? कपड़े छोटे नहीं होते हैं, आपकी लंबाई बढ़ती है, आपका शारीरिक विकास होता है, आप बड़े होते हैं। तो साइज़ का बड़ा होना एक ये विकास,
और शरीर का मजबूत होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, दूसरा विकास। तो ये दोनों विकास जो होते हैं उसी को हम कहते हैं वृद्धि करने वाले, क्योंकि इससे हमारे शरीर की पूरी तरह से वृद्धि और विकास होता है। अब हम बात करें कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि या विकास करने में सहायक हैं। इसमें देखिएगा बच्चों, सभी प्रकार की दालें, छोला, चना, राजमा, मूंगफली, अखरोट, सोयाबीन, दूध। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, मांस, मछली, चिकन भी ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं, शरीर का विकास करते हैं, शरीर को मजबूत करते हैं। जो शरीर के आंतरिक अंगों की कभी कभी टूट फूट होती है, कभी चोट लग जाती है, उसकी रिपेयरिंग करने में, उसको मजबूत करने में, उसको ठीक करने में भी इन भोज्य पदार्थों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये भोज्य पदार्थ होते हैं वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। अब इनके बारे में बच्चों एक बात ये बताना चाहूँगी कि जैसे ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में आपको बताया था कि इनका सेवन उनको ज़्यादा करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। तो इसी तरह से वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थों का भी सेवन उन लोगों को ज़्यादा करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं। उन्हें अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए इन भोज्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, जो ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उन्हें इन भोज्य पदार्थों को कम खाना चाहिए। आप बच्चे हैं, आपको इन भोज्य पदार्थों की बहुत ज़रूरत है और आपके भोजन में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दाल, छोला, चना, राजमा, सोयाबीन ये सब चीज़ें लीजिए। और अगर आप मांसाहारी हैं तो इन सब चीज़ों के साथ आप अंडा, मांस, मछली, चिकन ये सब चीज़ें भी आप खा सकते हैं। अब बच्चों बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ। आप सुन के हैरान होंगे और आपको लगेगा कि ये मैडम क्या बता रही हैं कि क्या कुछ खाने ऐसे भी हैं जिनसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे भी हैं जिनको खाने या पीने से हम रोगों और बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। आइए देखें उनके बारे में। वे भोज्य पदार्थ जैसे दूध, सभी तरह की सब्जियां और फल, अगर हम अपने भोजन में इनका समुचित मात्रा में सेवन करते हैं, यानी हम अच्छे से इन सब चीज़ों को खाते पीते हैं, तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हमारे पास बीमारी के कीटाणु नहीं आएंगे। आपको देख के डरेंगे वो कीटाणु, कहेंगे भैया उसके पास मत जाना, वो बहुत मजबूत इंसान है, उसको हम बीमार नहीं डाल सकते हैं। तो हमें अपने भोजन में इन भोज्य पदार्थों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब बच्चों देखिए, इन तीनों तरह के भोज्य पदार्थों को अगर हमने देखा, समझा, तो आपने ये देखा होगा कि हम अगर अपने भोजन में दाल लें, सब्ज़ी लें, रोटी, चावल, फल और दूध का सेवन करें, और अगर हम मांसाहारी हैं तो मांस, मछली, अंडा, चिकन इन सब चीज़ों का सेवन करें, तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा। अब आप ये पढ़ रहे हैं ऊपर संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है वो आहार जिसमें वो सारे पोषक तत्व हों जो हमारे शरीर की वृद्धि यानी कि विकास करें, हमारे शरीर को मजबूती दें, हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूती दें और हमें अंदर से इतना स्ट्रांग बनाए, इतना मजबूत बनाए, हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग करें कि हम बीमार ना पड़ें, रोग हमसे दूर भागें। तो अगर हम इस तरह के भोज्य पदार्थों को अपनी थाली में, अपने भोजन में जगह दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा भोजन संतुलित आहार कहा जाएगा, क्योंकि उस संतुलित आहार में सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सभी तरह के मौसमी फल और दूध
सब कुछ रहेगा। अब बेटा, तीनों तरह के भोज्य पदार्थों को जब आपने देखा तो आपने उसमें एक ख़ास चीज़ पाई होगी कि हर तरह के भोज्य पदार्थ में दूध ज़रूर कहा गया है, क्योंकि दूध एक संपूर्ण आहार है। दूध को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। ऐसा क्यों? ज़रा सोचिए उन छोटे बच्चों के बारे में जो झूले में पड़े रहते हैं, जो बिस्तर पे लेटे होते हैं, 3, 4, 5 महीने के बच्चे छोटे। क्या वो कुछ खाते हैं? नहीं, वो सिर्फ दूध पीते हैं। लेकिन कभी आपने उनके हाथ पैर चलाते हुए देखा है? कितनी तेज़ी से लगातार ऐसे हाथ पैर चलाते हैं कि आप अगर अभी कोशिश करिएगा थोड़ी देर बाद, इस क्लास के बाद, उस तरह से हाथ पैर चलाने की, तो आप अपने हाथ पैर उतनी तेज़ी से, उतनी स्पीड से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उसको चलाने के लिए बहुत ताकत, बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये छोटे बच्चे कुछ खाते पीते तो नहीं हैं, लेकिन इनको पूरी तरह से ऊर्जा किससे मिलती है? दूध से। छोटे से बच्चे हैं, कुछ महीने बाद थोड़ा सा उनका साइज़ बड़ा हुआ, फिर कुछ महीने बाद थोड़ा सा साइज़ और बड़ा हुआ, फिर वो बैठने लगते हैं और लगभग साल भर का बच्चा थोड़ा चलना फिरना भी सीख लेता है। कैसे होता है? क्योंकि उनको शरीर की वृद्धि करने का भोज्य पदार्थ जो है वो भी दूध है। यानी दूध ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ भी है और दूध उनके शरीर की वृद्धि करने वाला भोज्य पदार्थ भी है। और बच्चों, साथ ही साथ दूध जो है बच्चों को बीमारियों से भी बचाता है। तो इसीलिए वो छोटे बच्चे जो कुछ और नहीं खाते हैं, जो सिर्फ दूध पर निर्भर रहते हैं, तो उनके शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति दूध से होती है। इसीलिए दूध को एक संपूर्ण आहार यानी कंप्लीट फूड कहा गया है। अब बच्चों, आइए बात करते हैं, ज़रा सोचते हैं कि स्कूल में हम ऐसी कौन सी चीज़ें खाते हैं। सरकारी स्कूल में लंच टाइम में हम ऐसी कौन सी चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर को वृद्धि में सहायक होती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर के रोगों से बचाने में सहायक होती हैं। आइए ज़रा देखें। भोज्य पदार्थ, यहाँ पर बस छोटा सा लिखते हैं वृद्धि करने वाले, और लिखते हैं रोगों से बचाने वाले। तो जैसे बच्चों बात की थी, हम लोग सोमवार को रोटी और सब्ज़ी खाते हैं। तो सब्ज़ी में सिर्फ आलू नहीं होता है, रोटी सब्ज़ी में सिर्फ आलू नहीं होता है, आलू के साथ में उसमें पड़ी होती है शायद सोयाबीन, मटर और तमाम तरह की सब्जियां। तो सोयाबीन अगर उसमें है तो वो सोयाबीन वृद्धि करने वाली हो जाएगी। सोयाबीन के साथ मटर भी पड़ी होती है अक्सर, तो वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ हो गए। अगर हम बात करें मंगलवार को जब दाल और चावल खाते हैं, तो चावल तो आपको पता है कि ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, लेकिन दाल हमारे शरीर की वृद्धि में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दाल वृद्धि करने वाला एक अच्छा भोज्य पदार्थ है। फिर बृहस्पतिवार को फिर हम रोटी और सब्ज़ी खाते हैं, तो उसमें इसी तरह से सोयाबीन हो सकता है, मटर हो सकता है, और अगर कोई हरी सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी अगर उसमें है तो वो रोगों से बचाव करने वाला भोज्य पदार्थ हुआ।
ठीक। इसी तरह से शनिवार को जब हम चावल और सब्जी खाते हैं तो चावल तो ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर हम सब्जी खा रहे हैं तो उसमें अगर सोयाबीन है, राजमा है, तो ये क्या हुआ बच्चों? सोयाबीन और राजमा वृद्धि करने वाला भोज्य पदार्थ। लेकिन अगर उसमें कोई हरी सब्जी भी पड़ी हुई है, जैसे इसमें बता रहे थे, अगर उसमें हरी सब्जी भी पड़ी हुई है तो वो रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ हो गए। अब एक चीज़ और है, सप्ताह में 2 दिन हम लोग फल भी खाते हैं। दो दिन आप स्कूल में फल खाते हैं, तो जो भी फल होते हैं वो सब रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। हफ्ते में 2 दिन फल आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आपका शरीर मजबूत रहे और आप रोगों से अपने शरीर को बचा सकें। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि फल का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे फल लेके खाएं। जो भी फल उस दौरान उस मौसम में मौजूद है, किस मौसम में कौन सा फल मिल रहा है, आप मौसमी फल खाइए। आप ये मत सोचिए कि भाई महंगा फल खाएंगे तो हम अपने शरीर को बीमारियों से बचा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मौसमी फल, मौसमी सब्जियां और दूध का अगर हम सेवन करते हैं तो हम अपने शरीर को रोगों और बीमारियों से बचा लेते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? भूख लगने पर हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भोज्य पदार्थ के प्रकार। तो भोज्य पदार्थ को उनके गुणों के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं: ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ और रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ। ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ बच्चों वो होते हैं जिनको खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा, काम करने की ताकत मिलती है, जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़, आलू, अरवी, शकरकंद, गाजर, चुकंदर, दूध, घी, मक्खन, तेल, अंडा इत्यादि। वहीं वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ बच्चों वो होते हैं जिनसे हमारा शरीर मजबूत बनता है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो ये वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ हैं सभी तरह की दालें, छोला, चना, राजमा, मूंगफली, अखरोट, दूध, और अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, मांस, मछली, चिकन इत्यादि। वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ अक्सर खिलाड़ियों को खाने को कहा जाता है, क्योंकि वो खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। उनकी मांसपेशियों में, उनके शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसको दूर करने में ये सहायक होते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनका शारीरिक विकास होता है, उसमें भी वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा जो शारीरिक श्रम करते हैं उनके लिए भी वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ ज़रूरी होते हैं और उन्हें उनसे पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। अब बच्चों, हम बात करते हैं रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ। तो सभी तरह के मौसमी फल, सब्जियां और दूध वे भोज्य पदार्थ हैं जिनको अगर हम खाएंगे तो हमारा शरीर अंदर से मजबूत रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब इतनी सारी चर्चा करके बच्चों हमने जाना कि हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए
सभी तरह के भोज्य पदार्थ ज़रूरी हैं। अगर हम अपने भोजन में रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, फल, दूध इत्यादि का समुचित सेवन कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आहार संतुलित आहार है। इसके अलावा बच्चों एक बात आपको और बतानी है कि दूध एक संपूर्ण आहार होता है और हमें दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए, ख़ास तौर से आप बढ़ते हुए बच्चों को। एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहूँगी बच्चों कि हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए। पिछले पार्ट में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना जैसे समोसा, कचौरी, पकौड़ी और चिप्स और जो आप लोग मैक्रोनी खाते हो, नूडल्स खाते हैं, फिंगर चिप्स बाहर ले लेके खाते हैं, तो इस तरह के भोजन जो होते हैं वो स्वाद में तो अच्छे होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम मज़ा ले लेके खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भोज्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और हमें इन भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।